हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग यूके में वर्क वीजा पे मूव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मूव करना भी चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे इशू आते हैं। मेजर जो इशू एंड क्वेश्चन लोगों का होता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप को लेके कि कब तक इशू होगा, इशू हो नहीं रहे, कैसे फाइंड करेंगी कंपनीज, कैसे स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो रहता है। पर काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा वीजा अवेलेबल नहीं है कि हम यूके में आ पाए विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, जिसके लिए हमें ना कोई ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट हो और ना ही किसी तरह के स्पॉन्सरशिप लेटर की। तो गाइस, आप बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही वीजा कैटेगरी की बात करने वाली हूँ जो यूके में अवेलेबल है, जिनके लिए आपको किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं रिक्वायर्ड है। तो स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। 3 वीजा कैटेगरी की मैं बात करने वाली हूँ जिनके थ्रू विदाउट स्पॉन्सरशिप आप यूके में मूव कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो जैसे मैंने बोला कि आज की वीडियो में बताने वाली हूँ 3 वीजा कैटेगरी ऐसी जिसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही किसी तरह का आपको ऑफर लेटर चाहिए किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करी है। इसमें जो फर्स्ट वीजा कैटेगरी का नाम है वो है ग्लोबल टैलेंट वीजा। तो आप ग्लोबल टैलेंट वीजा के थ्रू यूके में मूव कर सकते हैं विदाउट ऑफर लेटर एंड विदाउट स्पॉन्सरशिप। डिटेलिंग में बात करते हैं कि इस वीजा कैटेगरी को लेने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। टैलेंट वीजा लेने के लिए फर्स्ट है एज रिक्वायरमेंट। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से ज्यादा है तो आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट मीट कर जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप ग्लोबल टैलेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है ग्लोबल टैलेंट वीजा की फील्ड्स को, जिसमें कि फर्स्ट आती है एकेडेमिया और रिसर्च। अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली रिसर्च करी है या फिर आप एजुकेशनल, आपकी एकेडमिक बहुत ही अच्छी रही है तो उस केस में आप इस वीजा कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है आर्ट्स एंड कल्चर। अगर आपने आर्ट्स एंड कल्चर में बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है तो आप इस वीजा कैटेगरी के थ्रू एज ए ग्लोबल टैलेंट यहाँ पे मूव कर सकते हैं यूके में। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी डिजिटल टेक्नोलॉजी, आपने इस फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छा काम करा हुआ है तो आप इस कैटेगरी में भी यूके में मूव कर सकते हैं। इन तीनों ही फील्ड्स में अगर आप लीडर है या पोटेंशियल लीडर है, कुछ ऐसे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं जो कि ये प्रूव कर दें कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आप यूके में इस वीजा कैटेगरी पे मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीजा मिलता है आपको 5 ईयर के लिए। जब आप अप्लाई करते हो तो 5 ईयर का वीजा होता है, पर इस वीजा कैटेगरी के लिए आप 3 ईयर में ILR अप्लाई कर सकते हो। इट्स ऑनली अप टू यू कि आपने 3 ईयर के बाद ILR अप्लाई करनी है या फिर आपने पूरे 5 ईयर वीजा कैटेगरी पे रहना है। आपकी फैमिली और बच्चे इसमें मूव हो सकते हैं, तो आंसर इज यस। आपकी फैमिली एंड बच्चों के साथ आप इस वीजा कैटेगरी पे यूके में मूव कर सकते हैं। अब काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि इन्होंने यूकेबीआई ने एक चीज मेंशन तो कर दी है कि आप पोटेंशियल लीडर होने चाहिए या फिर आपने बहुत अच्छा काम करा हुआ होना चाहिए। ये प्रूव कैसे होगा कि कौन से काम या कौन से अवार्ड आपको मिले हुए हैं? तो उसके लिए यूकेबीआई ने अपनी पूरी एक लिस्ट पब्लिश करी है किस फील्ड में क्या आपको अवार्ड मिला हुआ हो सकता है जिसके थ्रू आप इस वीजा कैटेगरी पे मूव कर सकते हैं। तो इन लिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको इनमें से कोई अवार्ड मिला है या फिर आप इनमें से किसी भी अवार्ड पे अगर काम कर रहे हैं लेने के लिए, तो इन फ्यूचर यूके में आप इस वीजा कैटेगरी पे मूव कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी जॉब ऑफर और विदाउट हैविंग एनी स्पॉन्सरशिप। अब बात करते हैं सेकंड वीजा कैटेगरी की। तो सेकंड वीजा कैटेगरी भी इसके साथ मिलती जुलती ही है। उसका नाम है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल, HPI वीजा कैटेगरी भी इसको बोला जाता है। ये वीजा कैटेगरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, पर इसमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड मेंशन नहीं करी गई है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज मेंशन करी गई है जो कि आउटसाइड यूके है। यूके के बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज से अगर आपने स्टडी करी है तो आप डायरेक्टली इस वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें जो टाइम पीरियड है वो ये है कि आपने लास्ट 5 ईयर में से जो भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मेंशन है अगर उनमें से स्टडी करी हुई है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम का टाइम दिया है, ओनली लास्ट
लास्ट 5 ईयर का टाइम मिला हुआ है। अगर 5 ईयर में आपने स्टडी करी हुई है तो आप डायरेक्टली HPI वीजा अप्लाई कर सकते हो फॉर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर आप इस वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हो या फिर इस वीजा कैटेगरी को आगे किसी और वीजा में स्विच कर सकते हो। इसमें भी आपकी फैमिली एंड आपके डिपेंडेंट अलाउ होंगे यूके में आने के लिए। आपको इस वीजा कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए ना ही कोई जॉब ऑफर चाहिए, ना ही किसी तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट मीट होती है तो डायरेक्टली आप विदाउट एनी अदर थिंग यूके में मूव कर सकते हैं। ये 2 वीजा कैटेगरीज ऐसी थी जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, बट यस काफी लोग इस कैटेगरी के अंडर आ सकते हैं अगर ये रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। अब बात करते हैं 3rd वीजा कैटेगरी की, जिसमें कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे एंड बहुत सारे लोग इसमें मूव कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है लक पे। तो जो 3rd वीजा कैटेगरी है उसे बोला जाता है यूथ मोबिलिटी स्कीम। स्पेसिफिकली काफी कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। इंडिया भी लास्ट ईयर से इसमें आ चुका है। इंडिया के लिए स्कीम है इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम, इसी वीजा कैटेगरी के अंडर आ जाती है, जो कि टाइम टू टाइम इस वीजा कैटेगरी पे जो वॉलेट है UKVI ओपन करती है। इस वीजा कैटेगरी में जो वॉलेट की एज रहती है, जो लोग इसमें एंटर हो सकते हैं, वो रहती है 18 ईयर से लेके 30 ईयर के बीच में। अगर आप इस एज के बीच में चल रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन पास करी हुई है, क्योंकि इसकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम ग्रेजुएशन है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है कि किस फील्ड की होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी रैंडम फील्ड की ग्रेजुएशन करी हुई है, जब भी वॉलेट ओपन होता है 2 बार साल में वॉलेट ओपन करा जाता है। एक स्टार्टिंग में ईयर में जो कि फरवरी मार्च में अप्रोक्सीमेटली रहता है, और जो सेकंड वॉलेट होता है उसे जुलाई वॉलेट बोला जाता है। मोस्टली जुलाई में ओपन होता है। कुछ स्पेसिफिक सीट्स होती हैं जिसके लिए रैंडमली लोगों को पिक करा जाता है। तो 2 बार जब भी ये वॉलेट्स की डेट आती है 48 आवर के लिए वॉलेट ओपन रहेगा। आप इस वॉलेट में एंटर होकर अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो अगर आप इतने लकी हुए, क्योंकि रैंडमली लोग पिक करे जाते हैं, कोई भी लकी हो सकता है, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इस रिसेंट 2 इयर्स में बहुत सारे लोग इस वीजा कैटेगरी के थ्रू यूके में मूव कर चुके हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड विदाउट लॉट ऑफ मनी। कोई ज्यादा मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ती इस वीजा कैटेगरी पे। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको थोड़े से फंड शो करने पड़ते हैं अराउंड 3 लाख इंडिया के। उसके अलावा वीजा कॉस्ट रहती है, ऑफकोर्स 2 साल के IHS चार्जेस होते हैं। तो 2 ईयर के लिए आप इस वीजा कैटेगरी पे यूके में मूव कर सकते हैं विदाउट एनी ऑफर लेटर एंड विदाउट एनी जॉब। तो ये तीनों वीजा कैटेगरी इस टाइम पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का जॉब ऑफर या फिर स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा एक वीजा कैटेगरी ऐसी भी अवेलेबल है जिसमें आपको ओनली 6 मंथ के लिए स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड होती है। अगर आप 6 मंथ के लिए स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, आपको मिल जाती है उस वीजा कैटेगरी के थ्रू। उसके बाद अप टू 5 ईयर के लिए आप यूके में रह सकते हैं। इसके लिए जो टर्म कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट है, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीजा कैटेगरी का नाम है स्केल अप वीजा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाले टाइम में आप जल्दी ही देख पाओगे। तो गाइज यूके में वर्क वीजा अवेलेबल है, पर एक्चुअली में ये वर्क वीजा हर किसी के लिए असेसिबल नहीं है। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफी हाई है। कुछ लोग ही इनकी रिक्वायरमेंट मीट कर पाते हैं, एक्सेप्ट यूथ मोबिलिटी वीजा। उस पर हर चीज लक पे डिपेंड करती है। जिन लोगों का डाउट था कि क्या हम विदाउट स्पॉन्सरशिप एनी ओपन वर्क परमिट पे यूके में नहीं आ सकते, तो उनका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी ही चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।